ये जो नया साल आया है ये कोरोना का एक नया वेरिएंट लेके आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। काफी सारे देशों में फैला हुआ है, हिंदुस्तान में भी ये फैल रहा है, पर हिंदुस्तान में अभी भी डेल्टा वेरिएंट प्रोमिनेंट है जो पिछले साल अप्रैल मई में आया था। जो प्रोमिनेंट वेरिएंट है वो डेल्टा ही अब तक इंडिया में, ओमिक्रॉन अब तक पूरा फैला नहीं है। फर्क क्या है दोनों वेरिएंट्स में? डेल्टा जो है वो 5th वेरिएंट था कोरोना वायरस का, ओमिक्रॉन जो है 15वां वेरिएंट है, 15th वेरिएंट है। अभी ये वेरिएंट में क्या फर्क है? ये वेरिएंट तब डेवलप हुआ है जब ये अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से गुजर चुका है, जो वैक्सीन आए हैं उससे पास होके निकला है, तब जाके कोरोना अपने आप को मॉडिफाई किया है नया वेरिएंट बनने को। ये वेरिएंट का वायरल लोड बहुत ज्यादा है, और ये जो है वायरस है, कोरोना एक वायरस है, उसका एक वायरल लोड होता है, वायरस का वायरल लोड होता है जो ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा है, डेल्टा में कम था। इसलिए डेल्टा इतना फास्ट नहीं स्प्रेड हुआ जितना ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है। मतलब ओमिक्रॉन अगर एक आज 100 है तो कल 500 हो जाएगा, फिर 2500 हो जाएगा, वैसे ओमिक्रॉन बढ़ता है। जबकि डेल्टा बढ़ता था 100, 200, 300, 400, 500। तो ओमिक्रॉन का जो वायरल लोड है बहुत ज्यादा है, डेल्टा का वायरल लोड काफी कम था, फिर भी वो काफी फैला। ओमिक्रॉन की तो ये शुरुआत है, आप ही सोच लो जनवरी एंड और फरवरी तक कितना फैल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओमिक्रॉन क्या डेंजरस नहीं है। क्यों? उसका वायरल लोड ज्यादा है, यस, पर वो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी इम्यूनिटी को क्रॉस नहीं कर पाता इतनी इजीली। मतलब वो URTI है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जबकि डेल्टा जो था वो LRTI ज्यादा था, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और तब तक इतना वैक्सीन नहीं आया था। अब ये दो में फर्क क्या है? URTI मतलब थ्रोट में जो है वहीं पर रह जाता है, लंग्स तक नीचे नहीं जाता। टॉन्सिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, हमारा अपर थ्रोट, यहीं तक ही वो वायरस रहता है। तो जो भी ओमिक्रॉन के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको फीवर है, उनको सिम्टम सिमिलर है जो डेल्टा में था, फीवर विद चिल्स, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, कमजोरी, फटीग, वीकनेस, पर उनको ज्यादा खांसी है जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स ये इन्वॉल्व है। जबकि डेल्टा वेरिएंट में लोअर रेस्पिरेटरी था, पेशेंट को ग्राउंड क्लास ओबेसिटी होती थी, लंग्स के अंदर निमोनिया होता था, वायरल निमोनिया होता था, वायरल न्यूमोनाइटिस होता था। जो डेल्टा वेरिएंट था इसलिए उसमें फेटालिटी रेट ज्यादा था, इसमें लोग की जान जाने की कैपेसिटी डेल्टा में ज्यादा थी, जबकि ओमिक्रॉन में कम है। पर एक छोटी सी चीज, ओमिक्रॉन 6 से 8 हफ्ते तक रहता है शरीर में। अगर 6 से 8 हफ्ते तक हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई, वो हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी को अफेक्ट करता है। तो बहुत ध्यान से ओमिक्रॉन का इलाज करो अगर आपको ओमिक्रॉन होता है। डेल्टा सामने दिखता था, समझता था, उसको क्योर करते थे, वो ठीक हो जाता था, या तो फिर वो जान लेके जाता था। ओमिक्रॉन शायद इमीडिएटली जान नहीं लेगा, बहुत लोग रिकवर हो जाएंगे, 90-95% रिकवरी रेट है ओमिक्रॉन का, लोग रिकवर हो जाएंगे, पर उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स किडनी, हार्ट, ब्रेन में रह जाएंगे, जिससे थोड़ा बच के रहना है। पता चला ओमिक्रॉन अभी आगे चला गया, सर्दी खांसी बुखार निकल गया, पर बाद में उसने हार्ट, किडनी, ब्रेन और लिवर जैसी मेजर ऑर्गन्स को डैमेज करके चला गया। सो ओमिक्रॉन से बच के रहना है, मास्क कंपलसरी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, कंपलसरी है ये। इसी से हम उससे बच सकते हैं, उसका वायरल लोड कम हो सकता है बॉडी में, और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखिए। फ्रूट्स खाइए, सैलेड्स खाइए, और ड्राई फ्रूट्स खाइए, गर्म दूध पियो, स्टीम लो, हेल्थी चीजें खाओ, और इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन लो जो अवेलेबल है क्लिनिक्स पे, हमारे क्लिनिक्स पे भी है, दूसरे डॉक्टर्स के पास भी अवेलेबल है। तो बहुत बहुत जरूरी है मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, इम्यूनिटी मजबूत रखना, हेल्दी नेचुरल फूड खाना, गर्दी वाली जगह से दूर रहना, और अपने आप को सेहतमंद और मजबूत रखना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।